उत्तराखंड भाजपा जहां एक और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ बयानबाजी को लेकर गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बयानबाजी और टिप्पणियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। देखिए क्या है पूरा मामला सुरागलाल न्यूज चैनल पर संवाददाता सुनील राज की खास रिपोर्ट। आपकी जबरदस्ती मोहब्बत रहे तो ऐसे रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि एमपी बनने जा रहा हूँ। एमपी का तो पूछ लो मेरी जान। आय हाय हाय, अब याद आया। इसका इलाज करना है, जो देवभूमि का कलंक है, इस कलंक को जेल के पीछे डालना है। देखिए, हरीश रावत का हमारा वैचारिक मतभेद है। हमने सरकार गिरवा दी थी उनकी, वो नाराज हो गए। उन्होंने मुसलमान भाइयों को हमारे महल पे चढ़वा दिया, दसियों हजार की तादाद में आग लगा दी, गोलियां चलवाई, गाड़ियां जलवा दी। मैं उस हादसे को भूल चुका हूँ। आज मुस्लिम भाई जी जान से मेरे साथ हैं। मैंने डॉक्टर निशंक से कहा कि आप चुनाव लड़ेंगे, 1 लाख मुसलमानों का वोट मैं आपको बीजेपी में रहते हुए दिलवाऊंगा। जो रिकॉर्ड है, कोई हिंदुस्तान में नेता नहीं दिलवा सकता बीजेपी में 1 लाख वोट मुस्लिम समाज का। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन दिलवाएगा। हरीश रावत ठीक है, जो भी है उनकी विचारधारा, लेकिन उसके जैसा नेता एक नहीं, नेता है मजबूत वो। इंशाल्लाह ईश्वर कृपा से मैं उत्तर प्रदेश से लड़ूंगा, उत्तराखंड से नहीं, उत्तर प्रदेश से। और मैंने आउटलाइन कर लिया है, चाहे मुझे मेरी पार्टी कहीं से टिकट दे, मेरठ से दे, बिजनौर से दे, अमरोहा से दे, सहारनपुर से दे, कहीं से दे, सांसद तो इस बार बनना है। और सांसद बनने के बाद उत्तर प्रदेश की सेवा के साथ साथ अपनी देवभूमि का भी ध्यान रखूंगा, यहाँ की भी सेवा करूंगा। इस प्रकार के बयानों को किस प्लेटफॉर्म पर बोलना है, इसका संज्ञान हमारे प्रत्येक विधायक को रखना चाहिए, पूर्व विधायक को रखना चाहिए। ये विषय कल ही संज्ञान में आया, उस पर जो भी कार्रवाई होगी निश्चित हम करेंगे। देखिए, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, किसने किसको हराया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि दुर्गेश्वर लाल ने जो किया वो हिम्मत का काम था। दूसरा, विनोद चमोली जी अनेकों ऐसे गंभीर मुद्दों में सरकार के विरोध कह चुके। वो ये कह चुके सशरीर में यहाँ हो और आत्मा मेरी वहाँ है। वो ये कह चुके कि स्मार्ट सिटी में जो प्रोजेक्ट उन्होंने एज ए मेयर भेजा था, उनकी देखरेख में हुआ था, वो काम नहीं हो रहे, अन्य कामों में पैसा व्यर्थ किया जा रहा है। बीजेपी के एक मंत्री के कार्यालय के बाहर एक आदमी जहर पी के मर जाता है। बीजेपी के मंत्री के बाहर विधायकों को धरने में बैठना पड़ता है। बीजेपी के एक मंत्री राह चलते आदमी को पीटते हैं। तो ये बीजेपी का आम चरित्र है। केवल भगवान के नाम से, सनातन धर्म के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। मैं कह रहा हूँ, कल मेरी जानकारी में अभी एक अध्यक्ष जी ने बड़ा गंभीर विषय हमारे सामने लाया अभी जूम मीटिंग में। उन्होंने कहा किसी से, उनके पास शायद वो दूरभाष पर उनकी बात भी है, बीजेपी के वर्कर से वो बात कर रहे हैं। वो कह रहा, भाई साहब ट्रेनों में भर के चावल लाना पड़ता है, इतना चावल कहाँ से आएगा। मैंने तो लाला जी के यहाँ से खरीद के उसमें हल्दी और वो मिला के जो है घर घर बांटा है। और अभी पूजा शुरू नहीं हुई, पूजा अभी शुरू नहीं हुई। राम मंदिर में तो अभी उद्घाटन हुआ ही नहीं है, और रोली और चावल घर घर पहुंच गया। ये कैसे हुआ, ये मेरी भी समझ में नहीं है। बीजेपी कर सकती है और कोई नहीं कर सकती। तो बीजेपी के बारे में टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं, पब्लिक सब जानती है, समझदार है। मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।